राम कथा सुरधेनु सम। कई स्थान पे राम जी की कथा को गंगा कहा है, इसलिए कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि कथा पावन है और त्रिविध ताप भव भय दावन, तीन प्रकार के तापों का नाश करती है। तीन प्रकार के ताप कैसे? जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, जो नर जो प्राणी भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को गाता है, जे सकाम नर, सकाम शब्द का उपयोग किया है, यानी जिस कामनार्थ जो इस कथा को गाता है, सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को गाता है उसको सुख की प्राप्ति होती है, उसको संपत्ति की प्राप्ति होती है, नाना विधि पावहि, अनेक प्रकार की संपत्तियां उसे प्राप्त होती हैं, अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। अच्छा, एक बात पूछता हूं, क्या भगवान की कथा करने से पैसा आ जाएगा क्या? राम जी की कथा को पढ़ते रहो, पैसा आ जाएगा? यहाँ संपत्ति का तात्पर्य नोट वाला संपत्ति नहीं है कि ऐसा समझ लो कि गोस्वामी जी ने कह दिया गांधी जी छप जाएंगे राम जी की कथा कहने से गाने से, ऐसा नहीं। सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की संपत्ति का तात्पर्य यहाँ अनेक प्रकार का भेद किया है। सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, और आगे कहा सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। जितनी भी दुर्लभ वस्तुएं इस जगत पर हैं, जो लगता है हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, जो ऐसा प्रतीत होता है ये हमें मिल ही नहीं सकता है, रचित रामचरितमानस ही केवल गाई जाती है। अब विषय ये है कि कथा कब पढ़ी जाए, किस मुहूर्त में पढ़ी जाए, कब शुरू की जाए, कितनी बार पढ़ी जाए, कितने पृष्ठ पढ़ी जाए, कितनी दूर पढ़ी जाए, दिन में पढ़ी जाए, दोपहर में पढ़ी जाए, रात में पढ़ी जाए, किस स्थान पर पढ़ी जाए। अब एक प्रश्न पूछते हैं, कथा के लिए मुहूर्त निकालते हो, खाने के लिए मुहूर्त है, सोने का मुहूर्त है, घूमने का मुहूर्त है क्या? और सिर भी हिला दोगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ गांव वाले हमारी भाषा समझ रहे हैं। मैं आपको नहीं कहूंगा कि भजन में ताली बजाओ, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भजन में खड़े होकर के नाचो, हाँ, लेकिन सिर हिलाने के लिए जरूर कहूंगा। इसका दो फायदा, नींद आ रही होगी तो भाग जाएगी, और हमको लगेगा कथा समझ में आ रही है। जिस प्रकार हम अपने किसी कर्म के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखते हैं, इसी तरह भगवान रामचंद्र जी की कथा के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। जब चाहो, जिस तारीख को चाहो, उस तारीख से शुरू कर दो, वही मुहूर्त शुभ हो जाता है। और कितना पढ़ें, कहां पढ़ें? पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक चौपाई ही सही या आधी चौपाई ही सही, रामचरितमानस तो पढ़नी ही चाहिए। सर्वत्र पढ़ी जा सकती है, घर पर पढ़े, दुकान पर पढ़े, गाड़ी पर चलते हुए पढ़े, सड़क पर चलते हुए पढ़े, चौपाई याद हो तो गुनगुनाए,
जहां इच्छा करे वहां पढ़े, बैठ कर पढ़े, लेट कर पढ़े, बिस्तर में पढ़े, पूजा के कक्ष पर पढ़े। भगवान का नाम तो सर्वत्र लिया जा सकता है। एक आदमी ने कहा, बोले स्वामी जी बाथरूम में नहीं पढ़ा जा सकता है। मैंने कहा बात तो बहुत सही बोले, लेकिन ये बताओ कि यदि बाथरूम में उस समय प्राण चले जाए तब वो मरी ना। वो दुबई गई थी, होटल में हीरोइन श्रीदेवी बाथरूम ही में गिर गई, चले गए। इसलिए भगवान का नाम सर्वत्र लिया जा सकता है। पाठन के लिए तो आसन बिछा करके भगवान का नाम लें, गद्दी लगा करके पढ़ें, किंतु भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान की चौपाइयां सर्वत्र हर समय हृदय में गुनगुनाती रहे। इसलिए जहां पाए जैसे पाए, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि। इस बात को कहा, जो सकाम मनुष्य इस कथा को गाता है, सुख संपत्ति नाना विधि पावा। अनेक प्रकार की संपत्ति उसे सहज रूप से प्राप्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात बताता हूं, सुख का यदि कोई साधन है तो सुख का साधन संतोष ही है। और राम जी की कथा केवल संतोष ही सिखाती है कि राज्य न सही वनवास भी प्राप्त हो तो वो भी स्वीकार करना चाहिए। राम जी की कथा संतोषी है। और सत्य कहा जाए कि राम जी बड़े संतोषी हैं। कितना लंबा संघर्ष चला राम जन्मभूमि का, बड़े आंदोलन हुए। मुझे तो बड़ा गर्व होता है, मैं जिन गुरु का शिष्य हूं, उन गुरु ने अपने पूरा अपना जीवन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन पर समर्पित किया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं जिन गुरु का शिष्य हूं, उस गुरु के समस्त मंडल के लोग, हमारे सभी साधु, हमारे गुरु के द्वारा दीक्षित सभी सन्यासी जो हमारे गुरु भाई गुरु बहन हुए, वो सब अपने जीवन को राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्पित किए। और इस जी के माला की मणि के रूप में पूज्य हमारी गुरु बहन साध्वी ऋतंभरा भी हैं, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित किया। बड़ा संघर्षशील उनका जीवन रहा। वो जब अपने राम जन्मभूमि आंदोलन के विषय में बताती हैं तो हम लोग तो सोचते हैं, हम लोग तो भैया ठाट बाट में रहने वाले साधु, कहां भेष बदलकर भागती थी, कभी गुप्त रूप से रहती थी, भाई जी के घर से गिरफ्तारी आंदोलन के लिए लगे रहे। मैं पहली बार जब राम जन्मभूमि गया तो मैंने भगवान को टेंट पर देखा था। और जब लोगों ने भी दर्शन किया होगा, भगवान टेंट पर होते थे, पतली सी गली होती थी, जालीदार गेट होता था, और भगवान भी नेट की जाली से ही दर्शन देते थे। उस चबूतरे में तो कोई जा नहीं सकता था। और जब मैं पहली बार भगवान को इस हालत पर देखा, सुना करता था, क्योंकि जब आंदोलन हुआ तब तो हमारा जन्म ही हुआ था। और जब मैंने देखा भगवान को तो उस समय इतना दुख हुआ, मैंने भगवान को कहा, प्रभु मैं अब तब तक अयोध्या आपके दर्शन करने नहीं आऊंगा जब तक स्वामी जी महाराज की ये कथा आप जब जब पढ़ेंगे तब तब आपको नूतन और नई लगेगी। अब वो काल का परिवर्तन हुआ। प्राचीन काल में प्रत्येक घर पर रामचरितमानस पढ़ी जाते थे। हमारे घर में आज भी, जब मैं छोटा था तब भी देखता था, दादी दादाजी पिताजी माताजी रोज सुबह हो या शाम हो रामचरितमानस तो पढ़ते ही थे। आज भी वो श्रृंखला हमारे यहाँ तो बंद नहीं हुई, लेकिन अब धीरे 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 शहरों में तो शायद लुप्त हो गया, और गांवों में भी सच कहूं तो बंद ही हो गया है।
बंद हो गया। यदि कहीं कोई समाधान दे सकता है गृहस्थ जीवन में, तो वो मानस की कथा दे सकते हैं, वो मानस की कथा देंगे।